रामलीला समिति की बैठक में कहा गया कि रामलीला मर्यादा के अनुकूल को तो ज्यादा अच्छा है। खबर अयोध्या से नवरात्रि के दौरान चलने वाली रामलीला को लेकर रामलीला समिति की एक बैठक अयोध्या में की गई, जिसमें रामलीला समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में संतों की ओर से यह कहा गया कि होने वाली रामलीला मर्यादा में हो और जिस तरह से रामचंद्र जी ने जीवन को व्यतीत किया और जो इस धरती से संदेश जाए वो राम जी के जीवन से होकर जाए। आज लोगों को रिझाने के लिए फिल्मी दुनिया की तरह से रामलीला करने का प्रयास हो रहा है, उस तरह ना हो बल्कि इस तरह हो जिस तरह राम जी के जीवन में हुआ है, उसी को लोगों को बताना है और आध्यात्मिक तरीके से बताना है और राम भक्तों तक राम के जीवन की सारी बातें आसान शब्दों में पहुंचाई जाए, ताकि राम भक्त यह जान सके कि हमारे आराध्य पूज्य राम जी क्या थे और वह क्या चाहते थे। साथ ही साधु संतों की ओर से कहा गया यह रामलीला मर्यादा के अनुकूल है और इसमें संतों का समावेश है। संत का जो चित्र है और जो चरित्र है वह बेदाग होता है। कहा गया कि वह अयोध्या में आए हैं और रामलीला कर रहे हैं तो वह मर्यादा के अनुकूल साहित्य के साथ में, क्योंकि हमारे शास्त्रीय साहित्य का जो विधान है उसके अनुसार ये लीला यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इसी लीला को आप लोग अपने अपने हिसाब से 15 दिनों तक इसको अपने मीडिया के माध्यम से सभी लोग इसको प्रचार प्रसार, क्योंकि लोग कहते हैं अयोध्या की लीला तुम्हारे फिल्मी दुनिया के पास कहाँ से आ गई? अयोध्या की लीला तो अयोध्या से है। फिल्मी दुनिया के लोगों के पास न भाषा है, न साहित्य है, न चरित्र है, न उनके पास साज सज्जा है। वो अपने ढंग से प्रदर्शित करके लोगों को अलग ढंग से ले जा करके और बौखला से लोगों को आशा खत्म होती है। इसलिए हमारे यहाँ जो संत आत्माओं के द्वारा आयोजित लीला है, इसमें संपूर्ण मर्यादा, संपूर्ण साहित्य, सारी लीला का दर्शन करते हुए ये दर्शन कराया जाएगा, इसीलिए आपको आमंत्रित किया गया है। अब मैं स्वामी श्री जगन्नाथ शरण जी महाराज से अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप लीला के विषय में मार्गदर्शन करें पत्रकारों का। पूज्य नरसिंह पीठाधीश्वर जी महाराज, श्री बड़े भगवान जी महाराज अभी वक्तव्य दे रहे थे। पूज्य हनुमानगढ़ी के सेना नायक स्वामी श्री संजय दास जी महाराज, पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, पूज्य महाराज जी धनुधारी भगवान श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम के माननीय पूज्य श्री महंत हेमंतदास जी महाराज, हमारे सभी आचार्य संत, सभी पत्रकार बंधुजन, सभी सुरक्षा कर्मी बंधुजन, आज का जो शीर्षक विषय है श्री भगवताचार्य, जो अक्षुण्य परंपराओं से जुड़े रहे, जब श्री रामानंद संप्रदाय के शीर्षस्थ और सिरमौर रहे पूज्य भगवताचार्य की स्मारक सदन के अभिभावक, अभिनायक उस पावन भूमि में बहुत समय से, हम लोगों के जन्म के पहले से ये रामलीला का दिव्य साहित्यिक सारगर्भित मंचन होता है। उसकी सारगर्भित मंचन में, उसकी साहित्यिक मंचन में सभी अयोध्या के प्रमुख जितने धर्माचार्य हैं, सभी संत महंत हैं, सभी यहाँ के व्यापारी मंडल हैं या यहाँ के जो जितने भी जुड़े रहे शुरू से और आज भी जुड़े हुए हैं, ये लीला श्री राम जी की लीला है। राम जी के आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। पूज्य बड़े भगवान जी महाराज जो अभी बतला रहे थे, तमाम लीलाओं में जो विकृतियां आ रही हैं, तमाम आदर्श में, चरित्र में और स्वरूप में, साज सैया में जो विकृतियां आ रही हैं, इसको संशोधन करने की जरूरत है। रामलीला श्री राम जी सबके जन जन के नायक हैं, कण कण के नायक हैं, लेकिन
तुलसीदास रामलीला समिति के द्वारा प्रतिवर्ष रामलीला होता है। इस बार की जो रामलीला है वह खजूरी ताल से जो मध्य प्रदेश में है उनके द्वारा शुरू की जा रही है। और जैसा कि आपको विदित है, अयोध्या में भगवताचार्य स्मारक सदन में श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा रामलीला होता आया है। इस बार मध्य प्रदेश खजूरी ताल से के द्वारा यह रामलीला होगा। जैसा कि पूज्य अवधेश कुमार दास जी महाराज जी, आदरणीय पूज्य जन्मेजय सर जी, जगत गुरु श्री पूज्य राघवाचार्य जी महाराज सभी लोग बैठे हैं। सभी लोगों ने अपना मत वक्तव्य जारी किया है और आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि 20 तारीख से जो भी यह रामलीला है जो मर्यादा के अनुकूल है और इसमें संतों का समावेश है, क्योंकि संत का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, वह बेदाग होता है। इसलिए उनके द्वारा जिन जिन पात्रों का अवचुनन हुआ है, जो उनके द्वारा होगा वो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, सनातन धर्म से संबंधित होगा, किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। और भी जो रामलीला यहाँ चल रहे हैं, आपको पता ही फिल्मी दुनिया की रामलीला कैसी है और उसके पात्र कैसे होते हैं। वह रंगमंच का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है रामलीला से संबंधित चीज़ों पर अगर उनकी दृष्टि उन पर डाला जाए तो वह चीज़ संभव नहीं है। लेकिन अयोध्या में आए हैं तो हम मर्यादा के अनुकूल ही रह के कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस लीला को अयोध्या के जो त्यागी तपस्वी महात्मा हैं वो सभी लोग इस लीला का दर्शन करते हैं, देखते हैं, जाते हैं, वहाँ लीला में भाग लेते हैं। इसलिए हमारी जो रामायण की मर्यादा है, हमारी जो सनातन की मर्यादा है, हमारी बोली भाषा की मर्यादा है, हमारी वेशभूषा की मर्यादा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लीला का प्रदर्शन होता है। और इस लीला का अधिक से अधिक आप लोगों से भी निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, कि आप अगर हम लोगों के बुलाने पर आए हैं तो 9 दिन तक, जो 15 दिन तक लीला चलेगी, उस लीला के प्रसारण को भी आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं और जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उस लीला को प्रचारित करने में हमारा सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री राम। लीला है, कोई नाच नौटंकी नहीं है। श्री राम जी की लीला, श्री राम जी की मर्यादा के अनुरूप हो, ये बार बार कहा जा रहा है। इसका सभी लोग ध्यान दें और सभी लोग सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें, ताकि मर्यादा का निर्माण सम्यक रूपे न हो सके। जय श्री राम। बैठक बुलाई गई थी और समिति जो रामलीला का आयोजन करती है, इसी में सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। समिति ये चाहती है कि अयोध्या में जो रामलीला हो और यहाँ से संदेश जो जाए पूरी दुनिया को, वो ये संदेश जाए कि राम जी ने जिस प्रकार अपने जीवन में समस्त मर्यादाओं का पालन किया और राम की मर्यादा संभालो में समाज के लिए कितनी आवश्यक है, तो यह संदेश रामलीला के माध्यम से जाए। और आज रामलीला में और मंचन में जो विकृतियाँ आ रही है, फिल्मी दुनिया की जो शकल की जा रही है, अथवा उस तरह से उनका को ले जाने के लिए सिद्धांतों को छोड़ करके कार्य किया जा रहा है, मर्यादाओं का त्याग किया जा रहा है, वो न हो और अयोध्या की जो मर्यादा और उनके अनुरूप लीला हो, ये समिति का उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम के लिए ये सूचना आप सभी लोगों को दी जा रही है कि आप जन जन तक ये पहुँचाने की अयोध्या की प्रामाणिक लीला और परंपरागत लीला, संतों के द्वारा अनुमोदित लीला और अयोध्या वासियों को जो प्रिय है लीला, ऐसी लीला भगवताचार्य स्मारक सदन में वर्षों से होती आई है और इस बार भी होने जा रही है। ये संदेश आप लोगों के माध्यम से जन कर जाए, क्योंकि पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो संदेश जाता है, समाज को विश्वास करता है, समाज को काम करता है। तो यही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वागत है और हम सब मिलकर उनके स्वागत में तत्परता दिखाएंगे। जो भी कमी बेशी होगी सब मिलकर के पूरा करेंगे। आगे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बात विशेष ध्यान रखा जाता है और लीला की मर्यादा निवास करते हैं और दर्शक भी उपासना से संबंधित दर्शक भी होते हैं। इसलिए है, कोई नाच नौटंकी नहीं है। श्री राम जी की लीला, श्री राम जी की मर्यादा के अनुरूप हो, ये बार बार कहा जा रहा है। इसका सभी लोग ध्यान दें और सभी लोग सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें, ताकि मर्यादा का निर्माण सम्यक रूपे न हो सके। जय सिया राम।
शारदीय नवरात्रि में भगवताचार्य स्मारक सदन में वर्षों से चली आ रही संत महात्माओं के द्वारा आयोजित प्रायोजित रामलीला 20 तारीख को नाम बता देता हूँ 20 और एकादशी पर्यंत द्वादशी पुराज्याभिषेक के साथ में उस कार्यक्रम का समापन होगा। ये लगभग 80-90 साल पुरानी रामलीला जगत गुरु जी का आगमन हो गया है। ये अयोध्या में भगवताचार्य स्मारक में चलती है, स्थापित है। और इस लीला को अयोध्या के जो त्यागी तपस्वी महात्मा हैं वो सभी लोग इस लीला का दर्शन करते हैं, देखते जाते हैं, वहाँ लीला में भाग लेते हैं। इसलिए हमारी जो रामायण की मर्यादा है, हमारी जो सनातन की मर्यादा है, हमारी बोली भाषा की मर्यादा है, हमारी वेशभूषा की मर्यादा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लीला का प्रदर्शन होता है। और इस लीला का अधिक से अधिक आप लोगों से भी निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, कि आप अगर हम लोगों के बुलाने पर आए हैं तो 9 दिन तक जो 15 दिन तक लीला चलेगी, उस लीला के प्रसारण को भी आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं और जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उस लीला को प्रचारित करने में हमारा सहयोग करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नवरात्र में होने वाली रामलीला के संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी और समिति जो रामलीला का आयोजन करती है उस समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। समिति ये चाहती है कि अयोध्या में जो रामलीला हो और यहाँ से संदेश जो जाए पूरी दुनिया को, वो ये संदेश जाए कि राम जी ने जिस प्रकार अपने जीवन में समस्त मर्यादाओं का पालन किया और राम की मर्यादा संसार के लिए, समाज के लिए कितनी आवश्यक है, तो यह संदेश रामलीला के माध्यम से जाए। और आज रामलीला में और मंचन में जो विकृतियाँ आ रही हैं, फिल्मी दुनिया की जो नकल की जा रही है अथवा उस तरह से जनता को रिझाने के लिए सिद्धांतों को छोड़ करके कार्य किया जा रहा है, मर्यादाओं का त्याग किया जा रहा है, वो न हो और अयोध्या की जो मर्यादा उनके अनुरूप लीला हो, यह समिति का उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम के लिए ये सूचना आप सभी लोगों को दी जा रही है कि आप जन जन तक ये पहुँचावें कि अयोध्या की प्रामाणिक लीला और परंपरागत लीला, संतों के द्वारा अनुमोदित लीला और अयोध्या वासियों को जो प्रिय है लीला, ऐसी लीला भगवताचार्य स्मारक सदन में वर्षों से होती आई है और इस बार भी होने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, प्रत्येक वर्ष अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवताचार्य स्मारक सदन में श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा रामलीला होता आया है। इस बार मध्य प्रदेश खजूरी ताल से के द्वारा यह रामलीला होगा। जैसा कि पूज्य अवधेश कुमार दास जी महाराज जी, आदरणीय पूज्य जन्मेजय सर जी, जगत गुरु श्री पूज्य राघवाचार्य जी महाराज, सभी लोग बैठे हैं। सभी लोगों ने अपना मत वक्तव्य जारी किया है और आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि 20 तारीख से जो भी यह रामलीला है जो मर्यादा के अनुकूल है और इसमें संतों का समावेश है, क्योंकि संत का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, वह बेदाग होता है, इसलिए उनका आध्यात्मिक होगा, सनातन धर्म से संबंधित होगा, किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। और भी जो रामलीला यहाँ चल रहे हैं, आपको पता ही है फिल्मी दुनिया की रामलीला कैसी है और उसके पात्र कैसे होते हैं, वह रंगमंच का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है रामलीला से संबंधित चीज़ों पर अगर उनकी दृष्टि उन पर डाला जाए तो वह चीज़ संभव नहीं है। लेकिन अयोध्या में आए हैं तो वह मर्यादा के अनुकूल ही रह के कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा है।